इंसर्ट पे गए और ये तुम गए टेबल पर, ठीक है। टेबल के बाद जो रहेगा आप जाते हो इंसर्ट टेबल, ठीक है। इंसर्ट टेबल के अंतर्गत अपन क्या रहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर अब 1, ठीक है, एक कॉलम और रो कर देते हैं अपन 50, है ना। तक ये इंटर कर दिया, दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करते हो कि रोज़ को जो है, ठीक है, व्यू के अंतर्गत जाओगे, ये रूलर लाइन दिख रही है, इस रूलर लाइन को भी ऑन कर लेना है, ठीक है। जब रूलर लाइन को ऑन कर लोगे तो इसका मूव जो पॉइंटर्स है, ठीक है, उसको ड्रैग करके आगे ले जाओगे ऐसे, ठीक है। और फिर इसके बाद मूव टेबल कॉलम्स को आगे कर दोगे ऐसे, ठीक है, समझ में आई। और इंटर कर देना, ये इंटर, ये इंटर, ये इंटर। तो देखो ये नीचे की ओर सरक गया, ठीक है ना, समझ में आई बात, नीचे की ओर ये सरक गया। अब आप क्या करते हो कि इंसर्ट टेबल के अंतर्गत जाते हो और शेप्स के अंतर्गत जाते हो, और शेप के अंतर्गत ये रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया और इसको उठाकर ये खींच दिया, ठीक है। बिल्कुल, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको डबल क्लिक करोगे ना तो क्या रहेगी, इसकी वो प्रॉपर्टी खोल देता है। क्या खोल देता है? प्रॉपर्टी खोल। हाँ, ये देखो डबल क्लिक किया। पहले तो अपन इसको रिबन खोल लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो रहेगा, इस पर डबल क्लिक करते ही साथ इसको फिल को कर दोगे नो, ठीक है। और इसके शेप आउटलाइन को भी कर दोगे रेड, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कर दोगे ये, ठीक है। बात समझ में आई। और ये लाइन को क्या कर देना है, पतली, ओके। फिर दूसरा भी वैसे ही करोगे, ये देखो ये आपने खींचा, ठीक है। इसको भी वैसे फिल को नो कर दोगे, लाइन को रेड कर दोगे और इसको कर दोगे लाइन को पतली, ये हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद आप क्या करते हो, फिर से आप जाते हो इंसर्ट में और इंसर्ट के अंतर्गत शेप में, शेप पे जाते हो, कॉल आउट्स के अंतर्गत, ये कॉल आउट दिख रहे हैं ना नीचे, ये देखो ये कॉल आउट्स, तो ये अपने कॉल आउट्स को ले लिया, ये देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो कि पेज डेट वो दे दिया, देखो ये पेज दिख रहा है, इसको बिंदी भी नहीं लगा दी, ठीक है। फिर डेट लगा दिया, ठीक है, ऐसे, ओके। अच्छा, इसका जो स्पेसिंग है उसको कम भी कर दो आप, एक की स्पेस कर दिया, या माउस की राइट बटन क्लिक करोगे तब भी अपन पैराग्राफ पे जाकर जो है उसकी स्पेस को कम कर देते हैं, ये, ओके। बात क्लियर हुई। इस पॉइंट को पकड़कर छोटा कर दिया ऐसे, इसकी नोड को भी आपने बंद कर दिया ऐसे। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो ये जो बन गई आपकी सिंगल लाइन की कॉपी बन गई, ठीक है। अगर डबल लाइन की कॉपी करनी है तो करोगे कुछ नहीं, ये जो कर्सर दिख रहा है ना, ये देखो इस पर आपने कर दिया इंटर, इंटर, इंटर। अब बात क्लियर है। अब ये आपका 2 लाइन का बन गया, ओके। बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसकी 4 लाइन की कॉपी बनाना है, तो 4 लाइन की ये सी डॉट पर आप जाकर क्लिक कर देते हो। क्या कर देते हो, ये देखो अपन ने क्लिक किया, ये अपने पास टेबल आ गई। टेबल के अंतर्गत आप कलर दे देते हैं ऐसे, ये देखो ये वाला रेड ले लिया और आपने क्या किया, ड्रॉ टेबल्स वाली पेंसिल को लिया और इस पर कलर दे दिया। ये एक क्लिक किया, 1 2 3 ये 4, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, फिर इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। फिर 1 2, अब क्योंकि गिनती करनी है ना, यहाँ से आप इंटर करोगे तो ये जाएगी 1 2 और ये 3, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाता है 4, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये पर्टिकुलर तुम्हारी क्या हो जाती है कि यहाँ से आप इंटर कर देते हो, ये देखो ये इंटर करोगे तो 4 लाइन कॉपी डिफाइन हो गई, हो गई। पतला कैसे करेंगे? पतला किसको? सही लाइनें मतलब पास पास रहती हैं। अच्छे से ये इंटर से हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको क्या करते हो, इंटर से डिफाइन कर देते हो। जैसे ये वाली अपन को लाइन नहीं चाहिए तो आपने क्या करना है कि इसको इरेज कर दिया, ये देखो ये इरेज हो गई। अब समझ में आई? और थोड़ा सा पास कर लेना, ठीक है। ये देखो 4 लाइन दिख रहा है सर, इसको अगर पतला, हाँ, इसको नहीं, ये पतला नहीं होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बना ना। समझ में आई बात? ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। अब बात समझ में आया? क्लियर है? ऐसे ही रहेगा। हाँ, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलेंगे कि NAME नेम लिया, ठीक है।
और यहाँ पर आप इंटर कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हो कि इंसर्ट के अंतर्गत जाते हो। ये देखो ये आप इंसर्ट पे गए, ठीक है, इंसर्ट के बाद टेबल पे गए, ठीक है, टेबल के बाद इंसर्ट टेबल पे गए, ये इंसर्ट टेबल लिख रही है। और यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉलम जो है 31 ले लेते हो और रो 1 ले लेते हो। ये इंटर किया, बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करते हो कि कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल C V। अब आप कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको सीधा सीधा ओवरराइट कर दो, तो ये तुम्हारे कंप्यूटर पे ब्लैंक फॉर्म तैयार हो जाती है। बात समझ में आ रही है Yes. कि नहीं? अब देखो कितना